हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्यावियन को शीजुआन के एक पावरफुल अटैक की वजह से काफी गहरी चोट लग चुकी थी, जिस चोट से ज़्यावियन की जान न चली जाए इस बात को लेकर लिंदोंग काफी ज्यादा परेशान था। इसलिए वो मिस्टर डाओ के साथ मिलकर यहाँ डीमन फॉरेस्ट आ जाता है, जहाँ पर इन लोगों को टाइगर ब्लड लाइन का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्राउंड टाइगर बीस्ट मिल चुका था, जो बीस्ट इतना ज्यादा खतरनाक है कि लिंदोंग अकेले तो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ इस बीस्ट को इस बात के लिए एग्री कर लेता है कि हमें तुम्हारा बस थोड़ा सा ब्लड चाहिए ताकि मैं अपने दोस्त ज़्यावियन की जान बचा सकूं। दूसरी तरफ वो बीस्ट भी ज़्यावियन में अपने बच्चे को देख पा रहा था, इसलिए वो उसे अपना ब्लड एसेंस देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये ब्लड एसेंस ज़्यावियन की बॉडी में रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसकी वजह से ज़्यावियन को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। लेकिन मिस्टर डाओ धीरे धीरे करके वो ब्लड एसेंस ज़्यावियन की बॉडी में इंजेक्ट करता ही जा रहा था। तभी अचानक बाहर की तरफ वहाँ डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के लोग भी पहुंच जाते हैं, जिन्होंने लिंदोंग और उसके दोस्तों की लोकेशन ढूंढ ली। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ मिस्टर डाओ ब्लड एसेंस धीरे धीरे करके यहाँ ज़्यावियन की बॉडी में इंजेक्ट करता ही जा रहा था। तभी अचानक उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई थी, जो सुनकर वो लिंदोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये आवाज कैसी थी। लिंदोंग भी दूसरी तरफ उस आवाज को सुनकर पहचानते हुए बताता है कि शायद ये जरूर डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के सोल्जर्स होंगे, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आकर ढूंढ लिया। मिस्टर डाओ लिंदोंग की ये बात सुनकर परेशान होते हुए कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर लिंदोंग जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल ज़्यावियन की इंजरीज ठीक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बाहर निकलकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगा। जितना जल्दी हो सके तुम ज़्यावियन को रिकवर करो। जो सुनकर मिस्टर डाओ ने इस रिफाइनिंग प्रोसेस की स्पीड और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी। दूसरी तरफ लिंदोंग भी अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीसी के साथ उस केव से निकलकर बाहर आ गया, जहां वो शीजुआन और उसके साथियों के पास से गुजरते हुए फौरन से उन पर हमला कर देता है। ये देखकर शीजुआन ने अपने साथियों के आसपास एक बैरियर शील्ड बनाते हुए उन्हें प्रोटेक्ट तो कर लिया था, लेकिन उन्हें लिंदोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि उन सब ने मिलकर एक साथी लिंदोंग को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मिस्टर डाओ और ज़्यावियन को थोड़ा सा और समय मिल जाएगा। लिंदोंग भी ये देखकर मन ही मन में खुश होने लगा कि उसका प्लान काम कर रहा है। उसे बेशक अपनी जान की परवाह नहीं थी, बल्कि वो चेनमू के अटैक्स को डॉज करते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि शीजुआन यहाँ पर चेनमू और अपने बाकी के साथियों को रुकने के लिए बोलता है, जो सुनकर चेनमू हैरान होते हुए शीजुआन से सवाल करके पूछता है कि सीनियर, आखिर आप उस लड़की को यूं भागने क्यों दे रहे हो। शीजुआन चेनमू को जवाब देते हुए कहता है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, वो लड़का चाहता है कि हम उसे फॉलो करें। क्या तुमने नोट नहीं किया कि वो लड़का सर्कल में हमें अपने पीछे भगाई जा रहा है। जो सुनकर चेनमू सरप्राइज होकर कहता है कि सीनियर शीजुआन, तो आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। इस पर शीजुआन जवाब देते हुए कहता है कि हम उसे फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वापस चलो। यह शीजुआन की इस ऑर्डर को सुनते ही वो सारे के सारे उसी पुराने कीव की तरफ बढ़ने लगे। जो बात दूसरी तरफ लिंदोंग ने भी महसूस कर ली थी कि लोगों ने अचानक से मुझे फॉलो करना बंद कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें मेरे दोस्तों के बारे में मालूम हो चुका है। जो सोचकर लिंदोंग भी परेशान होते हुए फौरन से शीजुआन और उसके साथियों के पीछे जाने लगा, जहां उड़ते उड़ते अचानक से हवा में हम देखते हैं कि लिंदोंग पर किसी ने एक एनर्जी अटैक चल दिया था, और इस एनर्जी अटैक से टकराकर लिंदोंग फौरन से हिट होता हुआ पीछे आ जाता है, जहां वो खुद को संभालते हुए देखता है कि ये एनर्जी अटैक लिंदोंग पर किसी और ने नहीं बल्कि शीजुआन ने किया था, जो कि लिंदोंग के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों, क्या हुआ, इतनी जल्दी में वापस क्यों जा रहे हो, कहीं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की फिक्र तो नहीं हो रही। अफसोस की बात है कि अब तक तुमने काफी ज्यादा देर कर दी है, तुम्हारे दोस्त अब तक मारे भी जा चुके होंगे। शीजुआन की ये कहती है हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस्टर डाओ और ज़्यावियन पर आ जाता है, जिसके केव के बाहर चेनमू और उसके साथी पहुंच चुके थे। मिस्टर डाओ ने भी ये बात महसूस कर ली थी, लेकिन ज़्यावियन के रिफाइनिंग प्रोसेस में बिजी होने की वजह से वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। जबकि चेनमू भी इवल्स की तरह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे उसी केव की तरफ बढ़ रहा था, और अचानक वहाँ पर पर्पल एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे दूर से शीजुआन और लिंदोंग ने भी देख लिया। शीजुआन तो ये देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन लिंदोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस गुस्से के साथ लिंदोंग ने फौरन अपने पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, और अपने क्लोन्स के साथ मिलकर वो तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शीजुआन पर हर साइड से अटैक्स करना शुरू कर चुका। लेकिन चूंकि शीजुआन निर्वाणा रेल्म के एक बहुत ही पावरफुल कल्टिवेटर था, इसलिए ये क्लोन उसके सामने कुछ भी नहीं थे, बल्कि वो इन क्लोन अटैक्स को काफी आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए बारी बारी करके खत्म कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि रियल लिंदोंग ने भी यहाँ पर अपने बोसफेयर को तीसरे के साथ निकालकर शीजुआन पर हमला करने की कोशिश करी,
लेकिन दूसरी तरफ शीजुआन सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते उसके स्पीयर को हवा में ही पकड़ लेता है। ये देखकर तो लिनोंग भी शॉक हो गया था। दूसरी तरफ शीजुआन उस स्पीयर को अचानक साइड पर हटाते हुए यहाँ लिनोंग के पेट में एक जोरदार पंच करके उसे पीछे धकेल चुका। जहाँ पीछे आने के बावजूद भी लिनोंग रुकता नहीं, बल्कि उसका गुस्सा धीरे धीरे करके यूं ही बढ़ता जा रहा था। वो दोबारा से अपने सेलेस्टियल बोन स्पीयर को लेकर आगे की तरफ बढ़ते हुए शीजुआन से फाइट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम लोगों को काफी देर तक इन दोनों के दरमियान क्लोज रेंज की एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है, जहाँ शीजुआन अपने पंचेस की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ लिनोंग अपने सेलेस्टियल बोन स्पीयर को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर इसके बावजूद भी वो शीजुआन को ओवरपावर्ड नहीं कर पा रहा, बल्कि उल्टा शीजुआन ने ही यहाँ पर लिनोंग को एक पावरफुल हिट करते हुए पीछे की तरफ धकेल दिया। जहाँ इन दोनों की इतनी खतरनाक फाइट की वजह से चारों तरफ जंगल में भी आग लग चुकी थी। शीजुआन यहाँ लिनोंग को नीचे गिराकर उस पर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें बस इतनी ही ताकत है? फिर तो तुम्हें मेरे सामने खड़े होने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए थी। जो सब कहते हुए शीजुआन ने अचानक वहाँ पर मौजूद रॉक्स को अपने मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करके फौरन से लिनोंग पर उन्हें गिराना शुरू कर दिया। जहाँ सामने की तरफ मौजूद लिनोंग भी गुस्से में आकर अपनी डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इस डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की वजह से लिनोंग की बॉडी पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और वो स्टोन अटैक्स को अपनी बॉडी पर झेल पा रहा था। जहाँ साथ ही साथ हम देखते हैं कि लिनोंग ने तेजी से शीजुआन की तरफ भी बढ़ना शुरू कर दिया था और रास्ते में ही लिनोंग अपने विंड एंड थंडर सील को अपनी डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक के साथ भी फ्यूज कर देता है। जो अटैक कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है ये बात शीजुआन को भी अच्छे से मालूम थी, इसलिए वो वक्त रहते ही फौरन से अपने अर्थ गोलम को वहाँ पर समन कर लेता है। जहाँ बाहर आते ही हम देखते हैं कि वो फौरन से जाकर लिनोंग से टकरा गया और देखते ही देखते वो लिनोंग को ओवरपावर्ड कर देता है, यानी कि लिनोंग का वो पावरफुल डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और विंड थंडर सील भी इसके सामने कुछ नहीं था। लिनोंग की ये टेक्निक टूट जाती है और वो इसी प्रेशर के कारण धकेलता हुआ फौरन से हवा में आ गया। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिनोंग रुकता नहीं, बल्कि उसने बिना कोई सेकंड जाया करते हुए फौरन अपने सेलेस्टियल हेवनली पाम टेक्निक को रेडी करना शुरू कर दिया। वैसे दोस्तों, आप में से कई सारे लोग मुझसे बार बार ये सवाल कर रहे थे कि लिनोंग आखिर अपने डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं करता। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि धीरे धीरे करके लिनोंग के दुश्मन ताकतवर होते जा रहे हैं, जिस वजह से लिनोंग का डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक अब उन दुश्मनों के सामने ज्यादा अच्छे से टिक नहीं पा रहा। इसलिए लिनोंग को या तो किसी और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा या फिर अपने डिमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को अपग्रेड करना होगा, ताकि वो इसे और ज्यादा खतरनाक बना सके। अब यहाँ वापस ही पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था, जिसे देखकर तो थोड़ा सा शीजुआन भी परेशान हो गया। वो अपने गोलम की पूरी जान लगा देता है इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनोंग का ये सेलेस्टियल हेवनली पाम अटैक काफी ज्यादा डेंजरस था, जो कि लगातार शीजुआन और उस अर्थ गोलम पर प्रेशर लगाते लगाते अचानक से उन्हें अपने नीचे पिचक देता है। ये देखकर लिनोंग अभी चैन की सांस लेने ही वाला था, पर तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीजुआन उस धुएं के अंदर से निकलते हुए तीसरे के साथ हवा में जम करके लिनोंग को दोबारा से पंचेस करना शुरू कर देता है। जो देखकर दूसरी तरफ लिनोंग ने भी अपने पर्पल शैडो 9 क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शीजुआन का मुकाबला करने की कोशिश करी, लेकिन जब वो देख पा रहा था कि ये टेक्निक काम नहीं कर रही, तो लिनोंग ने अपनी न्यू सीखी हुई एक पावरफुल टेक्निक डिवोरिंग थंडर क्लॉक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से जाकर शीजुआन पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। जहाँ शुरू में तो वो इस टेक्निक की मदद से शीजुआन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। शीजुआन अपने घुटनों के बल आकर बैठ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब शीजुआन का गुस्सा बढ़ने लगा तो वो अपनी पूरी जान लगाना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने डीमन पंच का इस्तेमाल करते हुए फौरन से यहाँ लिनोंग पर हिट कर दिया। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लिनोंग हवा में उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाने लगा। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके पेट में बहुत ही दर्द होने लगता है, जो महसूस करते हुए भी लिनोंग कैसे तैसे खुद को संभाल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीजुआन यहाँ पर लिनोंग से कहता है कि लिनोंग कहना पड़ेगा, आज से पहले मैंने कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स का मुकाबला किया, लेकिन कोई भी मुझे इस हद तक मजबूर नहीं कर पाया सिवाय तुम्हारी टेक्निक वाकई में कमाल की है, लेकिन फिर भी तुम्हारा अंजाम बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह हुआ। आखिर में तुम भी मारे जाओगे। यहाँ जब शीजुआन ये सब कह ही रहा था तभी अचानक लिनोंग को ज़ावियन और मिस्टर डाओ की लोकेशन पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता हुआ दिखाई दिया, जो देखकर तो लिनोंग अपने दोस्तों के लिए और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ शीजुआन ने भी इसी मौके का फायदा उठाकर फौरन से लिनोंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ जंप कर दिया। यह अब लिनोंग की एनर्जी काफी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, वो इतनी जल्दी कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता था। तभी अचानक हम एक फ्लेम स्टाफ को तीसी के साथ यहाँ शीजुआन के सामने आकर गिरता हुआ देखते हैं, जबकि साथ ही साथ एक बहुत ही कूल हीरो भी यहाँ पर लिनोंग को बचाने के लिए फौरन से शीजुआन के सामने आ चुका था और वो शीजुआन के हमले को ब्लॉक करके उसे पीछे हटा देता है। सब लोग ये उस कमाल के हीरो को देखकर काफी सारा सरप्राइज थे। दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि हमारा ये हीरो कोई और नहीं बल्कि ज़ावियन है, जिसने निर्वाणा रेल्म के फर्स्ट युआन में ब्रेक थ्रू कर लिया था। शीजुआन तो उसे नहीं पहचान पाता, बल्कि वो सवाल करते हुए कहता है
है कि आखिर आप कौन हो और आप हमारी डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के मामलों में इस तरह से इंटरफियर नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि हमारे बीच में से हट जाओ। लेकिन दूसरी तरफ लिनडोंग तो उस हीरो को देखकर हंसते हुए कहता है कि ज़ियावियन, क्या ये तुम हो? दूसरी तरफ ज़ियावियन भी काफी कूल तरीके से लिनडोंग के पास आकर अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाते उसे पैरों पर खड़ा कर लेता है, जिसके बाद वो गुस्से से शीजुआन की तरफ पलटकर कहता है कि जिसने भी मेरे मालिक को चोट पहुंचाई वो मरेगा। अभी यहाँ पर पीछे से मिस्टर डाओ भी पहुंच जाता है, जो कि इस जंग की सिचुएशन को देखकर खुश होते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि ज़ियावियन वक्त पर पहुंच गया, मुझे तो लिनडोंग की फिक्र हो रही थी। लेकिन दूसरी तरफ शीजुआन को ये धमकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, बल्कि वो गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करने लगा। साथ ही साथ वो कहता है कि अगर यही बात है फिर तो तुम दोनों को एक साथ मरना चाहिए। जो कहती है हम देखते हैं कि शीजुआन ने एक बार फिर से अपना अर्थ गोलम समन कर लिया था, जो अर्थ गोलम तो पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल था। वो एक जोरदार पंच को रेडी करते हुए लिनडोंग और ज़ियावियन पर हमला करने की कोशिश करना चाहता था। दूसरी तरफ लिनडोंग भी ये देखकर ज़ियावियन का नाम लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने फौरन से जंप करते हुए उस अर्थ गोलम के पर से जाकर तगड़ाना शुरू कर दिया, जहाँ धीरे धीरे ज़ियावियन उसे ओवरपावर्ड कर चुका। हम देखते हैं कि ज़ियावियन ने उस गोलम को हाथ से पकड़कर जोर से गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था और वो उसे स्पेस में भेज देता है। ये देखकर तो शीजुआन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या, कैसे, ये कब हुआ? इससे पहले कि वो कुछ भी सोच समझ सकता तभी अचानक दूसरी तरफ लिनडोंग ने भी अपने बोस्फीयर को लेकर तेजी के साथ शीजुआन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो देखकर शीजुआन अपने सामने स्टोन्स की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। इस दीवार को लिनडोंग तो नहीं तोड़ सकता था, लेकिन ऊपर की तरफ मुझे ज़ियावियन ने अपनी फ्लेम स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक ही हिट के दौरान उसे चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनडोंग और ज़ियावियन दोनों मिलकर ही शीजुआन की तरफ बढ़कर उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। शीजुआन तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि दोनों साइड से उस पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स हो रहे थे। उस बेचारे को तो संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था और लगातार उसकी बुरी से बुरी धुलाई होती ही जा रही थी, क्योंकि लिनडोंग और ज़ियावियन के कोऑर्डिनेट्स आपस में काफी सारा अच्छे थे। वो एक दूसरे का साथ देते हुए ऐसे पैटर्न अटैक्स कर रहे थे जिसका शीजुआन के पास कोई जवाब ही नहीं था। इवन की फाइट के दौरान शीजुआन महसूस करता है कि ज़ियावियन के आ जाने की वजह से लिनडोंग की ताकत भी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो पहले से भी ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंटली फाइट कर पा रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि शीजुआन जब सामने की तरफ स्टोन बैरियर्स क्रिएट करने लगा तो ज़ियावियन ने फौरन से अपनी फ्लेम स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चकनाचूर कर दिया, जिसके बाद फौरन से उसी सेकंड यहाँ लिनडोंग भी शीजुआन के पास पहुंच गया था, जहां वो उसे अपने बोल स्पेयर से डबल हिट करते हुए फौरन से हवा में पटक देता है। इस अटैक की वजह से शीजुआन के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन हवा में भी वो महफूज नहीं था, क्योंकि वहां पर पहले से ही ज़ियावियन मौजूद है, जहां वो अपने फ्लेम स्टाफ का इस्तेमाल करते हुए शीजुआन को हिट करके और भी ज्यादा आसमान की बुलंदियों की तरफ पहुंचाने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनडोंग भी फौरन से हवा में जंप करके यहाँ पर मल्टीपल स्लैश अटैक्स लगा देता है। ये दोनों तो शीजुआन पर कभी तेरी बारी कभी मेरी बारी करके हमले कर रहे थे और इन्हीं हमलों के दौरान हम देखते हैं कि फाइनल अटैक इन दोनों ने मिलकर शीजुआन पर किया, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इस अटैक की वजह से हम देखते हैं कि शीजुआन की वहीं पर मौत हो जाती है। जो सब देखकर दूसरी तरफ लिनडोंग और ज़ियावियन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अचानक वहां पर पीछे से मिस्टर डाओ भी आ गया, जो कि मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार ये जंग खत्म हुई। लिनडोंग मिस्टर डाओ को वहां पर देखकर मिस्टर डाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम लोग वक्त पर आ गए, अगर तुम लोग वक्त पर ना आते तो पता नहीं आखिर ये शीजुआन मेरा क्या हाल करता। जो सुनकर मिस्टर डाओ जवाब देते हुए कहता है कि वैसे तुम्हें शुक्रिया हमारा नहीं बल्कि अर्थ शैटरिंग ग्राउंड टाइगर का अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर ये वक्त रहती हम लोगों को बचाने के लिए ना आता तो शायद हम लोग जिंदा ही ना बच पाते। जो कहते ही पास्ट का हम लोगों को वो सीन दिखाया जाता है जहाँ चेनमू और उसके साथी मिस्टर डाओ और ज़ियावियन को मारने के लिए उस केव के बाहर आ चुके थे। तभी वहाँ पर ये अर्थ शैटरिंग ग्राउंड टाइगर आ गया, जिसने केव के अंदर किसी भी वॉरियर को जाने नहीं दिया, बल्कि वो चेनमू और उसके सारे साथियों को बाहरी जान से मार डालता है। और इसी वजह से ज़ियावियन उस ब्लड एसेंस को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब करके खुद को निर्वाणा रेल्म में ब्रेक थ्रू कर पाया। जो सारी बातें सुनकर यहाँ लिनडोंग तो उस अर्थ शैटरिंग ग्राउंड टाइगर का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियावियन किसी बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। वो बेशक अभी अभी इंसानी बॉडी में आया, इसलिए उसे सब कुछ नहीं मालूम। वो बस लिनडोंग को देखकर बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ग्राउंड टाइगर का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ अब यहाँ ग्राउंड टाइगर के जाने के बाद लिनडोंग अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि आज का दिन तो काफी ज्यादा कमाल का रहा, लेकिन अच्छा हुआ कि हम सबके सब जिंदा है। वैसे ज़ियावियन चलो तुम्हारी बात करते हैं, आखिरकार तुमने निर्वाणा रेल्म पर जाकर अपने ह्यूमन फॉर्म को अचीव कर ही लिया। सच कहूँ तो शुरू में मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। ज़ियावियन यहाँ पर लिनडोंग को कोई भी जवाब नहीं दे पाता, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिनडोंग को बताता है कि चूंकि अब ज़ियावियन ने अपने निर्वाणा रेल्म को ब्रेक थ्रू करके ह्यूमन फॉर्म अचीव कर लिया है, तो ये तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार पाएगा। जिस पर लिनडोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी तक ज़ियावियन अच्छे से बात नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ज़ियावियन लिनडोंग की ये बात सुनकर उसे कहता है कि नहीं मालिक, ऐसा नहीं। ये सुनकर लिनडोंग उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ। जो सुनकर तो ज़ियावियन उदास होते
होते हुए कहता है क्यों नहीं। जिस सवाल पर लिनोंग थोड़ी देर सोचते हुए कहता है कि वैसे आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, मैं तुम्हें कहूंगा लिन यान, और चूंकि मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों में बड़ा किया है इसलिए तुम मुझे अपना बड़ा भाई कहकर पुकार सकते हो। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्यावियन भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो लिनोंग को बिग ब्रदर कहकर पुकारता है, जबकि साथ ही साथ वो मिस्टर डाउ को भी सेकंड बिग ब्रदर कहकर पुकार रहा था। लेकिन मिस्टर डाउ से कहता है कि स्टूपिड टाइगर, क्या तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं लिनोंग से भी बड़ा हूँ, यानी कि तुम मुझे एल्डर ब्रदर कहकर पुकारो। जो सुनकर लिनोंग मिस्टर डाउ की तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ, माना कि तुम मुझसे थोड़े बहुत सीनियर दिखते हो लेकिन हो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी एज बिल्कुल बराबर है। जो सुनकर मिस्टर डाउ यहाँ पर लिनोंग को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ इंसान, मैं तुमसे कई सौ साल बड़ा हूँ। लेकिन ज़्यावियन तो अभी भी मिस्टर डाउ को यहाँ पर सेकंड बिग ब्रदर कहकर ही पुकार रहा था। जिस पर लिनोंग जोर से हंसते हुए कहता है कि हम तीनों भाई हैं, अगर हम लोग जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। ये सुनकर तो ज़्यावियन ने भी सेम नारे लगाना शुरू कर दिए थे कि तीनों भाई जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ साथ। मिस्टर डाउ इन दोनों की बच्चों वाली हरकतें देखकर बड़े भाई की तरह कहता है कि पता नहीं किन बेवकूफों से मेरा पाला पड़ गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, असल में मिस्टर डाउ बाहर से सख्त दिखने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से वो इन दोनों से उतना ही प्यार करता है। अब यहाँ वो लिनोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि लिनोंग, ये प्रॉब्लम तो पूरी तरीके से खत्म हो गई, अब आगे तुम्हारा क्या करने का प्लान है। जो सुनकर लिनोंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हमने शिजुआन, चेनमू और बाकी के सारे डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के उन दुश्मनों को तो खत्म कर दिया जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते थे। एटलीस्ट लिनोंग को तो यही लगता था, इसलिए वो फन से एंशिएंट सीक्रेट की निकाल कर कहता है कि अब मुझे लगता है कि हमें इस एंशिएंट सीक्रेट की का एंशिएंट सीक्रेट ढूंढना होगा। जो सुनकर मिस्टर डाउ जवाब देते हुए कहता है कि हमारे पास बेशक एंशिएंट सीक्रेट की तो मौजूद है लेकिन इसका एंशिएंट सीक्रेट कहां पर होगा ये हमें कुछ भी मालूम नहीं। जिस पर लिनोंग जवाब देते हुए कहता है कि फिलहाल तो हम लोगों को वापस से सन सिटी जाना चाहिए, यकीनन वहां पर हम लोगों को एंशिएंट सीक्रेट के बारे में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हम लोग बैठकर इसके बारे में सोचेंगे। जिस पर मिस्टर डाउ और ज़्यावियन भी एग्री करता था। इसलिए हम देखते हैं कि लिनोंग ने फौरन से एंशिएंट सीक्रेट की का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सन सिटी के लिए एक पोर्टल ओपन कर दिया। जिस पोर्टल की तरफ अभी ये लोग बढ़ने ही वाले थे कि तभी अचानक लिनोंग के दिमाग में एक आइडिया आया और वो फौरन से शिजुआन की डेड बॉडी की तरफ भागने लगता है। जहाँ पास आती हम देखते हैं कि लिनोंग ने फौरन से शिजुआन की स्टोरेज बैग को पकड़ लिया था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। जिस पर मिस्टर डाउ भी लिनोंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बच्चे तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब यहाँ ये तीनों इसी तरह से बातें करते उस पोर्टल का इस्तेमाल करके वापस से सन सिटी चले गए, जबकि शिजुआन की डेड बॉडी वहीं पर इसी तरह पड़ी रही। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंशिएंट बैटलफील्ड की एक और टेरिटरी पर आ जाता है, जहाँ पर हम एक लड़की शी-कुन को देखते हैं और उसने भी एक एंशिएंट सीक्रेट की हासिल कर ली थी। असल में शी-कुन शिजुआन का बड़ा भाई था जो कि यहाँ इस एंशिएंट सीक्रेट की को हासिल करने के बाद खुश होते हुए कह रहा था कि हमारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी इन एंशिएंट सीक्रेट कीज को हासिल करने के बाद एंशिएंट सीक्रेट्स की सबसे बड़ी विनर होगी। शी-कुन की ये बातें सुनकर वहाँ पर डेमोनिक रॉक डायनेस्टी के सारे सोल्जरों ने कांग्रेचुलेशन बोलना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक एक सोल्जर तेजी के साथ भागता भागता कहता है कि बिग ब्रदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसे ऐसे पैनिक करता हुआ देखकर शी-कुन सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। जिस पर वो सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि सीनियर शिजुआन मारे जा चुके हैं। जो सुनकर तो चारों तरफ अफरा तफरी मचना शुरू हो गई। सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। हमारे शिजुआन ब्रदर तो निर्वाणा रैल्म के वन युआन के एक बहुत ही बेहतरीन वॉरियर थे, उनका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। आखिर ये कौन सी सुपर डायनेस्टी का वॉरियर होगा जिसने हमारे ब्रदर शिजुआन को जान से मार डाला। इवन की दूसरी तरफ शी-कुन ने भी बिल्कुल सेम सवाल किया। वो सोल्जर से सवाल करते हुए पूछता है कि किस डायनेस्टी ने शिजुआन की जान ली। इस पर वो सोल्जर जवाब देते हुए कहता है कि लिनोंग ने उसकी जान ली है, जो कि ग्रेट यान डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ये सुनकर तो शी-कुन को काफी बड़ा धचका लगा, क्योंकि यान डायनेस्टी तो एक बहुत ही मामूली डायनेस्टी है। साथ ही साथ वो सोल्जर से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर उस एंशिएंट सीक्रेट की का क्या बना, वो कहाँ पर है। जिस पर उस सोल्जर ने घबराते हुए जवाब दिया कि वो एंशिएंट सीक्रेट की भी लिनोंग अपने साथ ले गया। ये सुनकर सारे के सारे लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि आखिर लिनोंग की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। उससे पहले तो मास्टर शिजुआन को जान से मार डाला, उसके बाद एंशिएंट सीक्रेट की भी अपने साथ ले गया। लगता है कि उसकी एबिलिटीज कमाल की होगी। शी-कुन यहाँ ये सारी बातें सुनते उस सोल्जर से सवाल करके पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो कि आखिर लिनोंग गया कहाँ पर। इस पर वो सोल्जर सर हिलाकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, कोई भी नहीं जानता कि लिनोंग आखिर रहता कहाँ पर है। अब चूंकि शी-कुन के पास लिनोंग को ढूंढने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो उन सोल्जर से कहता है कि चारों तरफ ये खबर भिजवा दो कि जिसने भी लिनोंग को जिंदा या मुर्दा ढूंढकर हमें खबर करी तो हमारी डेमोनिक रॉक डायनेस्टी उसे पूरे 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स देगी। जो सुनकर सारे के सारे सोल्जर्स कहते हैं कि ठीक है मास्टर, जैसा आपका हुक्म। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शी-कुन को तो काफी सारा गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से कहता है कि लिनोंग, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस तुम मेरा इंतजार करो। और यहाँ इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये सेकंड लास्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।